Hello guys, welcome to our channel Orbital Academics. Today we are discussing about the unit circle. Unit circle. हम सबको पता है कि यूनिट सर्कल क्या होता है. यूनिट सर्कल ज़्यादातर कुछ नहीं, एक ग्राफ जो होता है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेंज लेके हम लोग सर्कल बनाते हैं. अब ये जो सर्कल होता है हमको पता है यहाँ पे 0 0 होता है. ये आपका x एक्सिस होता है हमेशा, ये आपका y रहेगा, ये आपका x नेगेटिव रहेगा, ये आपका y नेगेटिव रहता है. अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल. अब इसमें हम लोग अगर बात करें तो हम लोग हमेशा एक तरह का एंगल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल. दिस इज़ योर 90 डिग्री. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आता रहेगा, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे. तो ये होता है आपका हमेशा 0 डिग्री. ओके, फिर ये रहेगा आपका 90 डिग्री. उसका ही एग्जैक्ट बस 90 प्लस कर दीजिए. प्लस 90 मतलब यह हो गया आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 से अपोजिट की तरफ है. इसीलिए इसके अंदर फिर से 90 ऐड कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री. और फिर से हम लोग ये यहाँ पर पहुँच गए जो है हमारा 0, जिसको हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री. इसका मतलब हमने क्या किया, एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया जिसको हम लोग बोलेंगे 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री. वेरी गुड. नाउ अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने लिख दिया इसको डिग्री में. अब इसको अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे. तो जब भी रेडियन में लिखेंगे तो 0 का तो रहेगा 0 ही, पाई का हो जाएगा आपका π/2, 180 का आपका हो जाएगा 3π/2, ये आपका हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका हो जाएगा 3π/2 और ये आपका हो जाएगा इट इज़ योर 2π. 2π क्यों? तो देखिए पाई का मतलब होता है 180 और उसको हम लोग डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 360. ठीक है. अब देखिए, अ यूनिट सर्कल इज अ सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन 0,0 इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे कि मैंने कहा हमेशा सेंटर में जो भी रहेगा हमारा हमेशा क्या होता है 0,0. इट हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट. यस, इट इज़ अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट. और जो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो हमेशा बनेगा x² + y² = 1. अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सर्कल, यूनिट सर्कल. अब देखिए, एनी पॉइंट x, y ऑन द यूनिट सर्कल करस्पॉन्डिंग टू द एंगल थीटा मेजर काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस. मतलब कि क्या कह रहा है, जो भी हमारा यूनिट सर्कल है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई भी अगर हम लोग एक रेशियो ले रहे हैं कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का, वो हमेशा करस्पॉन्डिंग किसको रहेगा, हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को. जैसे कि द कोऑर्डिनेट्स x, y गिवन बाय x = cos y और y = sin y. यानी कि जो भी अगर मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ यहाँ पर, इस जो यूनिट सर्कल यहाँ से जो भी शुरू होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो हमेशा आपका x, y यानी कि x कोऑर्डिनेट्स में रहेगा, x और y के. इसके अंदर जो भी आपकी x की वैल्यू रहेगी वो करस्पॉन्डिंग रहेगी किसको, cos को, और y की जो भी वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी करस्पॉन्डिंग sin को. ठीक है. अब बात करते हैं की एंगल्स एंड देयर वैल्यूज़ की. कैसे? अब जैसे कि देखिए, अभी हमने यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमको एंगल्स के बारे में पता चला. अब जैसे कि हमने सबसे पहला एंगल देखा था एंगल 0, उसको रेडियन में तो 0 ही लिखेंगे. अभी उसके लिए जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा या फिर जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रहेगी कॉस की, वो हमेशा रहेगी 1,0. मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे जो भी हमारा 0 था, ठीक है, 0 था, वहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 1,0. यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा वो था आपका 90 डिग्री, ये था आपका 180 डिग्री, और ये जो भी रहेगा वो रहेगा आपका 270, और ये जो भी रहेगा वापस आपका रहेगा 360 डिग्री पे. अब बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री की, जिसको हम लोग π/2 भी कहते हैं. वहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 0,1. तो यहाँ पे जो भी हमारा रहेगा 90 के पास वो हमारा कितना हो जाएगा 0,1. ठीक है. अब बात करते हैं 180 डिग्री, जहाँ पे पाई होगा वो हो जाएगा हमारा -1,3. कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारा -1,0. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, -1, और फिर से हम लोग वहाँ पहुँच गए 360 डिग्री पे.
अब ये जो मैंने 4 पार्ट किए इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग इसको, बताइए अगर किसी को पता है तो। क्वाड्रेंट्स। क्या कहेंगे हम लोग इसको? क्वाड्रेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसलिए हमको याद रखना है कॉस और साइन। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका क्या रहेगा? कॉस, और वाई एक्सिस पे आपका क्या रहेगा? हमेशा साइन। अभी आप लोगों को इजीली पता चले इसलिए मैंने एक अलग से सेपरेटली एक सर्कल बनाया है जिसको हम लोग ने यूनिट सर्कल नाम दिया है, जिस पर हमको पता है कि यहाँ पे हमारे 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने जो सर्कल बनाया है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सर्कल। लास्ट हमने अभी बताया मैंने कि उसके अंदर 4 हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ कभी भी 0 से एंगल शुरू होता है और हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? π/2 की तरफ। तो जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज क्या है? x, खाली डिफरेंस क्या हो रहा है? x जो है 1 से कम होकर 0 हो रहा है और जो y है वो 0 से बढ़कर 1 हो रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों वैल्यूज क्या है? हमारी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहेगी सबकी सब क्या रहेगी? ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है। अब सेकेंडली हम लोग बात करते हैं। सेकेंड में क्या हो रहा है हमारा? ये जो 0 है वो बढ़ के क्या हो जा रहा है? माइनस, और जो ये 1 है वो बढ़ के कम होके 0, लेकिन है तो पॉजिटिव ही। और मैंने पहले ही बात किया था कि हमारा जो भी x पे जो भी वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? cos x, और जो y पे है वो रहेगी हमेशा sin x। कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब पूछा जाए यूनिट सर्कल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप बताइए क्या हो सकता है, तो हमेशा x पे cos एक्सिस और y पे sin एक्सिस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, आप कुछ भी ले लीजिए, साइन ले लीजिए या कॉस ले लीजिए। सेकंड में लेकिन क्या हो रहा है? सेकंड में आपका जो ये कॉस है जो एक्स एक्सिस पे वो माइनस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा कॉस जो है वो माइनस रहेगा और जो साइन है वो तो पॉजिटिव है, भले ना वो कम हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तक डन है। पता चला कैसे हो रहा है? ये 0 जो है कम होकर कितना हो रहा है? -1, तो वो हो जाएगा मेरा कॉस नेगेटिव, और ये साइन तो पॉजिटिव का पॉजिटिव है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या हो रहा है? -1 से होकर ये 0 की तरफ जा रहा है, सही है ना? -1 से ये हो रहा है 0, लेकिन है तो नेगेटिव ही ना, 0 पहुंच रहा है लेकिन पॉजिटिव थोड़ी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? कॉस भी नेगेटिव रहेगा और साइन तो 0 से होके -1 हो रहा है, मतलब वो भी नेगेटिव, तो साइन भी मेरा क्या रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। थर्ड में देखिए, लेकिन थर्ड में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? ये 0 से 1 हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा? कॉस पॉजिटिव। लेकिन ये -1 से 0 लेकिन है तो माइनस ही, ये माइनस साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार कॉस पॉजिटिव है, 2 बार कॉस नेगेटिव। इन दोनों में कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट और फोर्थ में। और इन दोनों में साइन, इन दोनों में साइन पॉजिटिव है। लेकिन ये थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं। इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, जैसे कि आपको भी याद सकता है, जिसके अंदर हम लोग तीनों सभी के सभी जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी के सभी याद कर सकते हैं। उसको हम लोग करेंगे ऑल STC रूल। क्या बोला मैंने? ऑल STC रूल। ऑल का मतलब है सभी के सभी, जितने भी हमारे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी के सभी इसमें क्या रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और देखना कभी भी हमको लिखना कैसे? एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ठीक है। एस और उसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉस एक्स। एस मतलब साइन, कॉस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जो है हमारा टी यानी कि अपना 10, और ये 10 का अपना रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये दोनों ही 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ है हमारा कॉस। फोर्थ में हमारा कॉस का था, पॉजिटिव था, और उसका ही रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो यही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। बस यही है हमारे यूनिट सर्कल की बात, जो कहीं पे पॉजिटिव बनता है तो कहीं पे नेगेटिव बनता है। अगर आपको पूछा जाए ग्राफिकली कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जेई में आ सकता है या बोर्ड्स में आ सकता है, कहीं पे भी, कि बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, तो हमको इस तरह से डिफाइन करना रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा,
या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।